चलो भैया, सर्वाइवर सीरीज तो अच्छे से निपट गए। तो जानसी ना, तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से शो कैसा रहा। ट्रिपल एच सर्वाइवर सीरीज के बारे में हमसे कुछ मत पूछो। हमारा ध्यान तो साला अभी भी उस कैच में अटका हुआ है जो हमारे हाथ में आके फिसल गया। जानसी ना, तुम्हारे हाथ से सिर्फ कैच ही नहीं बल्कि मैच भी फिसल गया। अरे यार, दुनिया कहां से कहां चली गई और तुम अभी तक लिव मॉर्गन में ही अटके पड़े हो। ट्रिपल एच, तुझे क्या पता, मुझसे पूछना, मुझसे मैंने उस वक्त कैसा कैसा फील किया। अरे हटाओ यार, ये आदमी तो एकदम से सनक गया है। चलो रोमन, तुम ही बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज कैसा लगा। भाई मिला जुला के सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 मैच ज्यादा हो गए थे। अरे यार, कुल ले दे के 4 ही तो मैच हुआ था, तो फिर ज्यादा कैसे? ना ना, मैच ज्यादा थे। अगली बार से सिर्फ 2 ही मैच करवाना। अरे यार, कैसी उड़बंगी बात कर रहे हो? उड़बंगी बात मैं कर रहा हूँ कि उल्टा सीधा काम तुम कर रहे हो? अरे माना कि वार गेम में तुमने हमारे और बरखुआ जैसे बड़े बड़े लोगों को डाल के मैच को बड़ा बना दिया, मगर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि 4 ही मैच में पूरा शो निपटा दो। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अगर मेंस का वार गेम हो रहा है तो विमेंस का भी होना जरूरी है। मेंस का रॉयल रंबल हो तो विमेंस का भी हो। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज में बराबरी की जाए। हाँ यार रोमना की ये बात तो सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मेंस वार गेम के बारे में ही चर्चा हो रही है। और मैं तो अब ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर वार गेम से तुम हमें और रमना को हटा दो तो फिर तो साला पूरे शो पे कुछ था ही नहीं। मतलब कि देखा जाए तो हम और बरखू ने ही पूरा माहौल बनाया। हाँ, तुम ही लोगों ने तो सब कुछ किया, बाकी लोग तो वहाँ अचार बेचने आए थे। कोई बोले ना बोले, लेकिन तू साला हमारी बात काटेगा जरूर। भाई बरखू की ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ये और रोमना वार गेम में ना होते तो सिर्फ वार गेम ही नहीं बल्कि पूरा सर्वाइवर सीरीज ही गोबर जैसा दिखता। और ट्रिपल एच, आखिर में जो तुम लोगों ने हगा ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई जिनकी वजह से तुमने इतने टिकट बेचे, इतना माहौल बनाया, आखिर में उनका कोई एंगल ही नहीं दिखाया। ले दे के रोमना के सामने खूंटा को लाके खड़ा कर दिया। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि रेसलमेनिया में रोमना और खूंटा का मैच एक बार फिर से हो। भले से तुम लोग करवा दो, वो बात की बात है। और क्या यार, और क्या, मैं तो खुद नहीं रोमना से मैच लड़ना चाहता हूँ। वो तो इसलिए नहीं चाहता है कि अगर इस बार रेसलमेनिया में मेरा और तेरा मैच हुआ तो तेरी चैंपियनशिप तो गई रे बेटा। ये बात तो सही है कि रोमना और खूंटा का अगर मैच हुआ तो चैंपियन तो रोमन रेंज ही बन के निकलेगा, मगर पता नहीं क्यों मुझे इस मैच में वजन नहीं दिख रहा है। और सोशल मीडिया पे भी तो इस मैच का लोग बाइकाट कर रहे हैं। अरे वो सब के सब खूंटा के आदमी हैं, हमारा नाम सुनते ही सबके अंदर खौफ आ गया है। मैं तो साला अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर रोमन रेंज और बरखू का मैच करवाना ही नहीं था तो फिर इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। अरे यार, माहौल बनाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, बात को समझा करो। मैं चाहता हूँ कि रेसलमेनिया में रोमना और खूंटा का मैच हो, ब्रॉक लेसनर का उसके साथ, वो क्या नाम उसका, गुंथर के साथ। ट्रिपल एच, एक बात बोलूं, मेरी बात तेरे साथ साथ बहुतेरे लोगों को बुरी लग सकती है। जो इंसान लगातार पिछली 2 रेसलमेनिया से जे उसो और मास्टर से हारता हुआ आ रहा है, उसका मैच तुम ब्रॉक लेसनर से कैसे करवा सकते हो? और ये बताओ कि फिर हम और लोटना कहाँ जाएंगे? हाँ यार, दरोगा को तो एकदम से साइड कर दिया। हमारी भी तो रही सही उम्मीद खत्म हो गई। भाई हमारे हिसाब से रेसलमेनिया में एक मैच दरोगा, खूंटा और लोटन का होना चाहिए, दूसरा मैच रोमन रेंज, बरखुआ और टेढ़िया का। जानसीना, बेमतलब का अपना खोपड़ा खर्च मत करो, रिटायर होके घर जाओ, हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे। ट्रिपल एच, तुम्हारी यही हरकत रही ना तो तुम WWE के अमरीश पुरी साबित हो गए। जानसीना छोड़ो, हटाओ यार, क्या भड़ास निकाल रहे हो? इनके जो मन में आए करने दो, अपना क्या जाता है। अरे सीएम पंक, तू क्यों चुप है रे? कुछ बोल नहीं रहा है? मैं क्या बोलूं बे, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर मेरे ऊपर हमला किया किसने। सीएम पंक, तुम्हारे ऊपर हमला नंगू ने किया है, तुम ये बात मानो चाहे ना मानो। भाई अगर हमें ठोकना रहेगा ना, वो भी खासकर टेढ़िया को, तो खुल्लम खुल्ला ठोक के जाएंगे, चोरों की तरह मुंह छिपा के नहीं आएंगे। खूंटा नंगुआ नहीं था, नंगुआ नहीं था। देखना इसकी हालत, देखना इसकी हालत देख के लग रहा है कि ये केज पे भी चढ़ पाएगा। करे एम्ब्रोस, कुछ लोग तेरा नाम ले रहे थे कि तूने आके मारा होगा। मैं थोड़ी ना आऊंगा यार, ये सब गलत बात है, बस लोग ऐसे है हवा में उड़ा रहे हैं। और हाँ यार जानसीना, लेमन चाचा ने एक बहुत ही गंदी हरकत की है। क्या क्या रोमन रेंज, क्या? जब ये बैक स्टेज निकल के जा रहे थे तो इनके सामने एक छोटा सा लौंडा कूद के आ गया,
तो लेमन चाचा ने यार उस लड़के को बड़े ही अजीब ढंग से धक्का मारा। हाँ तो फिर अब सोशल मीडिया पे इनके जबरदस्त एल लगेंगे, क्योंकि ये लोगों की निगाह में तो पहले से ही चढ़े हुए हैं। और ट्रिपल एच जाते जाते मैं एक बात बोल रहा हूँ कि वार गेम एनएक्सटी के लिए ही ठीक है, क्योंकि एनएक्सटी में नई नई उम्र के लौंडे होते हैं, तोड़ फोड़ उन्हीं के ऊपर सूट करती है। और यहाँ सब के सब 35-40 साल से ऊपर, इनसे कितनी उम्मीद की जाए। नहीं तो जिस हिसाब से वार गेम का माहौल बना था, उसके हिसाब से तो 2-4 तरफ से केज टूट फूट जाना चाहिए था।